ड्रामे के अगले एपिसोड में आखिरकार नूरजहां की ख्वाहिश पूरी हो ही चुकी है। नूरजहां तो पोते की ख्वाहिश रखती थी, तो आखिरकार उसे पोता किसने दिया? माहा ने। वो काफी ज्यादा खुश होती है कि माहा ने इस घर को वारिस दिया है, यहाँ तक कि वो उसका नाम रखती है इख्तियार शाह। नूरजहां काफी ज्यादा खुश होती है। वो माहा से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी सारी बहुओं ने किसी ने भी इस ख्वाहिश को पूरा न किया, सिर्फ तुम हो माहा जिसने मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें रानियों की तरह रखूंगी। पहले तो माहा राजी नहीं होती जाने पर, लेकिन अब उसे मालूम हो चुका है कि ये लोग बेटा होने के बाद किस हद तक उसे अहमियत देने जा रहे हैं। माहा पहले सफीर से कहती है कि मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं जाऊंगी, और तुम लोगों ने इसका नाम कैसे रखा? ये मेरा बेटा है, इसका इख्तियार मुझे है। और ये क्या बेकार नाम रखा है आपने, इख्तियार शाह? मैं इसका नाम चेंज कर दूंगी। इसलिए नूरजहां को जाकर बता दो कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। सफीर कहता है कि माहा प्लीज मेरी अम्मी की लाज रख लो और उनका नाम जो उन्होंने रखा है उसे एक्सेप्ट कर लो। वो काफी ज्यादा खुश हैं। ले तो माहा राजी भी नहीं होती उस घर में जाने के लिए, लेकिन वो सफीर से कहती है मेरी कुछ शराइत है जिसकी वजह से मैं इस घर में जाने के लिए तैयार होंगी। हर कोई मेरे बेटे को तब तक हाथ नहीं लगा सकेगा जब तक मेरी शराइत को पूरा ना किया जाए। सफीर कहता है कि तुम बताओ माहा तुम क्या चाहती हो, क्या शराइत है तुम्हारी? माहा कहती है जिस तरह इस घर में सारी बहुओं के अलग अलग काम सौंप दिए गए हैं ना, मैं इस घर में कोई काम नहीं करूंगी। फिर कहता है कि ठीक है, तुमसे कोई काम करवाया भी नहीं जाएगा। तुम जानती भी हो कि कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी की है तुमने नूर मामा की। क्या पागल हो चुकी हो कि वो तुमसे कोई काम करवाएंगी? काम करने के लिए बहुत से लोग हैं इस घर में। सफीर इधर नूर मामा के पास आकर कहता है कि माहा ने आपकी बरसों की ख्वाहिश को पूरा किया है, इसलिए उससे कोई काम मत करवाइएगा। नूरजहां कहते हैं कि सफीर तुम्हें क्या हो गया है? तुम जानते भी हो ना मैं माहा को इस घर में रानियों की तरह रखूंगी, मैं उससे कोई काम क्यों करवाऊंगी? काम करने के लिए हमारे घर में है ना सुम्बुल, सुम्बुल तुम्हारे सारे काम करेगी। ये सुनकर सफीर हैरान होता है, लेकिन वो सोचता है कि वो है भी तो मेरी बीवी, इसलिए मेरी दूसरी बीवी का ख्याल रख देगी तो इसमें क्या ही हर्ज है। नूर मामा सब लोगों को इकट्ठा करती है और कहते हैं कि सुम्बुल तुम माहा के सारे कामों को देखोगी, यहाँ तक कि उसके बेटे की देखभाल भी तुमने ही करनी है, उसे कोई आंच न पहुँचे, इसलिए कभी भी वो डिस्टर्ब ना हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक तरफ माहा को भी तुमने देखना होगा, या माहा सो जाए तो उसके बेटे को तुम संभालोगी, यानी सारी जिम्मेदारी अब तुम पर है। ये सुनकर सुम्बुल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मेरी हैसियत इस घर में नौकर की ही रह गई है। सफीना भाभी और नूर बानो बिल्कुल सही कहते थे कि नूर मामा अपना रंग बदलने में देर नहीं लगाएंगी। ये ऐसे ही है जैसे पल में तोला और पल में माशा। मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे साथ ऐसा सलूक रखेंगी। अब मैं सफीर की बीवी के सारे काम करूंगी और उसके बेटे को संभालूंगी। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब सुम्बुल वो कहेगी कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सुम्बुल काफी ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार हो जाती है, क्योंकि एक लड़की जिसे नौकर की हैसियत दी जाए, यानी वो भी सफीर की बीवी है और माहा भी सफीर की ही बीवी है। लेकिन सफीर मोहब्बत किससे करता है? माहा से, क्योंकि उसने बेटे को जो पैदा किया है। नूरजहां तो कब से पोते की रट लगाई बैठी थी। लेकिन ड्रामे का ये तो इंटरेस्टिंग पार्ट होगा जिसमें माहा नूरजहां को काफी ज्यादा तंग करने वाली है, यानी नूरजहां को अपनी उंगलियों के इशारे पर निचवाएगी। इधर सुम्बुल घर छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन नूर बानो उसे कहती है कि तुम्हें हौसले से काम रखना होगा। तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें अपने घर को बसाना होगा। इस तरह अगर घर छोड़कर चली जाओगी तो क्या होगा? तुम्हें सफीर का दिल जीतना होगा। इस तरह हिम्मत मत हारो सुम्बुल। सुम्बुल कहती है कि मैं और क्या करूँ, किस तरह सफीर का दिल जीतूं? तुमने देख तो लिया है कि वो माहा से किस हद तक मोहब्बत करता है। मेरी हैसियत इस घर में नौकर की ही है। नूर मामा को आप लोगों ने देख ही लिया है। आप लोग बिल्कुल सच कहते थे, मुझे माफ कर दो। नूर बानो, सफीना तुम भी मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बातें जाकर मैं नूर मामा को बताती रही, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो किस तरह से अपना रंग बदलेंगी। सफीना कहती है कि मैं तुम्हें पहले से ही कहती रही थी। अब देखो वो किस हद तक खुश हैं कि उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। लेकिन मेरी बात लिख लो सुम्बुल, माहा इस नूरजहां से अच्छी तरह से निपटने वाली है, क्योंकि वो आम लड़कियों की तरह नहीं है कि चुपचाप हर चीज को बर्दाश्त करती रहे। अब उसने बेटे को पैदा किया है, इसलिए वो उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि हम लोग तमाशा देखेंगे। जिस तरह से नूरजहां ने हमारी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की है ना, इस तरह से हम उनकी जिंदगी का भी तमाशा बनते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि माहा वो नूर मामा को हाथ नहीं लगाने देगी बच्चे को, कहेगी कि इस बच्चे को जो भी हाथ लगाएगा उसे मेरी इजाजत लेनी होगी। ये सुनकर तो नूर मामा भी दंग रह जाती है, लेकिन नूरजहां है इसी के ही काबिल। नूरजहां को एक और मसला सूझ जाता है,
यानी नूरजहां चुपचाप तो बैठने वाली नहीं है। वो मुराद से कहती है कि तुम शाह महल के चक्कर लगाने शुरू हो चुके हो, आए दिन वहाँ पर रहना। आखिर क्या हो गया है, बीवी के गुलाम बन चुके हो तुम। मुराद कहता है कि नूर मामा आपको क्या हुआ है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं कि नूर बानो का शोहर हूँ मैं, इसलिए वो कुछ जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप देती है, उसके सिलसिले में मैं शाह महल चला जाता हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मैं बीवी का गुलाम बन चुका हूँ? प्लीज नूर मामा आप तो मुझे समझने की कोशिश करें, अगर आप ही मुझे नहीं समझेंगी तो लोग भी मुझे इसी तरह से ही ताने देंगे। मैं बीवी के पैसे पर नजरें जुमाए बैठा हूँ। नूरजहां कहती है कि बात तो सच है, शाह महल के कागजात हमारे नाम तब ही हो सकते हैं मुराद जब तुम हमारी मदद करो। तुम जानते हो हमारी कितनी ख्वाहिश थी कि शाह महल हमारे नाम हो जाए, फिर हमारी इज्जत वकार में कितना इजाफा हो जाएगा। मुराद कहता है कि नूर मामा आप कैसी बातें कर रही हैं, वो सब कुछ नूर बानो का है, उसके बाबा सब कुछ उसके नाम लगवा कर गए हैं, तो मैं ऐसे कैसे शाह महल को आप लोगों के नाम करवाने की कोशिश करूं? मुझसे ये काम नहीं होगा।